Section 16 exemptions. All goods imported, produced or manufactured in Pakistan and services provided or rendered, except such goods and services as are specified in the first schedule, shall be exempt from whole of excise duties levied under Section 3. जी, ये क्या कह रहे हैं? ऑल गुड्स मतलब तमाम गुड्स इंपोर्टेड, प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान and services provided or rendered, except such goods and services as are specified in the first schedule, shall be exempt from whole of excise duties levied under Section 3. कि वो तमाम की तमाम अशिया और खिदमात मां सिवाय उनके जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं उनके ऊपर तमाम का तमाम फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर क्या लगेगी? फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसमें फिर प्रोविजो भी है, provided that goods and services specified in the third schedule shall be exempt from duty subject to such conditions and restrictions, if any, specified therein, and no adjustment in terms of Section 6 shall be admissible in respect of goods exempt from duty of excise, whether conditionally or otherwise. कि फर्स्ट शेड्यूल में जो गुड्स हैं ऊपर लिखे हुए प्रोविजन से हमें क्या पता चलता है कि तमाम अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्टिव है मां सिवाय उनके जो फर्स्ट शेड्यूल में। अब आगे चलते हैं मजीद के वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि थर्ड शेड्यूल में भी हैं, मतलब इनफैक्ट नहीं, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फर्स्ट शेड्यूल में तो हैं, फर्स्ट शेड्यूल में होने का मतलब कि उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट्स थर्ड शेड्यूल में भी फॉल कर रही हैं तो उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या है? एग्जेम्प्ट है। क्यों? उनके साथ उनकी कंडीशंस भी हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही वो एग्जेम्पशन मिलेगी, और उस एग्जेम्पशन की सूरत में आपके पास जो इनपुट टैक्स होगा वो क्या होगा? डिसअलाउ हो जाएगा। The federal government may, whenever circumstances exist, to take immediate action for the purpose of national security, natural disaster, national food security in emergency situation, and implementation of bilateral and multilateral agreements by notification in the official gazette, exempt subject to such conditions as may be specified therein, any goods or class of goods or any services or class of services from the whole or any part of the duty leviable under this act. कि अगर किसी किस्म के नेचुरल डिजास्टर या नेशनल सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी का कोई इशू आता है तो गवर्नमेंट के पास ही हमेशा अथॉरिटी है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके तमाम की तमाम या पार्ट ऑफ द ड्यूटी क्या कर दे? एग्जेम्प्ट कर दे। Section 4, subsection 3 omit subsection 4. Notwithstanding the provision of subsection 2, the federal government or the board may, by a notification in the official gazette for reasons to be recorded, exempt any person or class of persons from payment of the whole or part of the default surcharge imposed under section 8 and penalties subject to the such conditions or limitations as may be specified in such notification. फेडरल गवर्नमेंट और बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है कि वो बाय नोटिफिकेशन और रीजंस टू बी रिकॉर्डेड कि किसी भी शख्स को डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी से क्या कर दे? एग्जेम्प्ट कर दे। ये उमूमन एमनेस्टी स्कीम दी जाती है। The board shall place before National Assembly all notifications issued under this section in a financial year. फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जितने भी नोटिफिकेशन इशू करेगी अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट वो क्या करेगी? नेशनल असेंबली के सामने पेश करेगी। Any notification issued under subsection 2 after 1st July 2015
shall, if not earlier rescinded, stand rescinded on the expiry of the financial year in which it was issued. एग्जेम्पशन हो या किसी भी किस्म का क्या हो, नोटिफिकेशन हो, 1 जुलाई 2015 के बाद जितने भी नोटिफिकेशन इशू किए जाएंगे वो उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही वो क्या हो जाएंगे, रिसाइंड हो जाएंगे। अगर उससे पहले ही वो रिसाइंड नहीं हुआ है तो मतलब हो सकता है कि सितंबर में कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ और जनवरी में वो क्या हो जाए, रिसाइंड हो जाए, और अगर वो जनवरी में रिसाइंड नहीं हुआ तो 30 जून को वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिसाइंड हो जाएगा। Provided that all such notifications except those earlier rescinded shall be deemed to have been in force with effect from 1st July 2016 and shall continue to be in force till 30th June 2018 if not earlier rescinded. ये क्या है? पहले कहा कि 1 जुलाई के बाद जितने भी नोटिफिकेशन इश्यू हुए अगर वो रिसाइंड हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो इसका तो फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही वो क्या हो गए, रिसाइंड हो गए। बाद में कहते हैं कि नहीं जी, मां सिवाय उनके के जो रिसाइंड खुद ही हो गए वो इन फोर्स रहेंगे फ्रॉम 1 जुलाई 2016 टू 30 जून 2018 तक। Still provided further that all notifications issued on or after the first day of July 2016 and placed before the National Assembly as required under subsection 5 shall continue to be enforced till 30th day of June 2018 if not earlier rescinded by the federal government or the National Assembly. ये सारा का सारा खेल जो है नोटिफिकेशंस इशू करके चीनी पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी। फिर लॉ में प्रोविजन था कि नोटिफिकेशन इससे खत्म की थी तो जिस साल में नोटिफिकेशन इशू हुआ था वो तो उसके एंड पे खत्म हो गया, तो बाद में प्रोविजन डाल दिया कि नहीं जी 30 जून 2018 तक वो बहाल हो गए, मतलब वो एग्जेम्पशंस क्या हो गई, फिर बहाल हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद मजीद एक और प्रोविजन क्या डाल दिया, provided further that all notifications issued on or after 1st day of July 2016 and placed before the National Assembly as required under subsection 5 shall continue to be enforced till 30th day of June 2018 if not earlier rescinded by the federal government. सारी की सारी चीनी का जो खेल था वो ये था, पहले एग्जेम्पशन दी नोटिफिकेशन के थ्रू, अब नोटिफिकेशन में क्या हुआ, तो वो तो 30 जून में एक्सपायर होना था, आगे कैसे एग्जेम्पशन मिलेगी, तो ये एक प्रोविजो डाल के उसको क्या कर दिया, सारे नोटिफिकेशंस को बहाल कर दिया। कब तक, 30 जून 2018।